अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप जर्मनी में बैचलर और मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, एडमिशन के लिए अप्लाई कराना चाहते हो, किस तरह से आप खुद जर्मनी में बैचलर मास्टर अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से प्रोग्राम फाइंड आउट करना है, किस तरह से एप्लीकेशन सबमिट करनी है, किस तरह से रिक्वायरमेंट चेक करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, अगर आप अपने मोबाइल में ओपन कर रहे हो पोर्टल या लैपटॉप पे ओपन कर रहे हो, वहाँ पे लिखना है आपने डॉट। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पे डॉट लिख रहा हूँ। ठीक है, इंटर कर देना आपने। अब ये लिखेंगे ना, आपने डायरेक्टली आ जाना है। देखिए मैं यहाँ पे मैंने लिखा है डॉट, सिंपल, और कुछ भी नहीं लिखा। इसको मैंने इंटर किया तो ये वेबसाइट आपने माइंड में रखनी है। ये वेबसाइट ओपन की हुई है, लेकिन मैं किसी भी वेबसाइट को ओपन नहीं करना चाह रहा। मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ इंटरनेशनल प्रोग्राम में। मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। ये कोई भी स्टूडेंट जो इंटरनेशनल कंट्री से बिलोंग करता है वो अप्लाई करना चाहता है, तो उनको जो है ना ये सेक्शन यूज़ करना पड़ता है, जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 2518 डिग्री प्रोग्राम जो है ना जर्मनी ऑफर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपका कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज ए एग्जांपल के तौर पर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे कोर्स है, पहले मैं जो है ना बैचलर में दिखा देता हूँ, फिर मास्टर की डिटेल आपको बताऊँगा। मास्टर चूज़न कर दिया। अब यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है कि आप जर्मन में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, या दोनों लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं। अब मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं, तो मुझे जर्मन नहीं आती, तो मैं सिंपल इंग्लिश पे क्लिक करूंगा कि मैं इंग्लिश में ही सिर्फ और सिर्फ पढ़ना चाहता हूं। उसके बाद यहाँ पे 161 प्रोग्राम हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। अब सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सर्च पे क्लिक करूँगा, तो जो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर ऑफ़र कर रही होंगी कंप्यूटर साइंस बैचलर प्रोग्राम में, उसकी डिटेल यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जी, बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस, यूनिवर्सिटी का नेम भी क्लियरली मेंशन होगा। ठीक है, अब लैंग्वेज कौन सी है, पढ़ाई जाएगी आपको इंग्लिश में। सेमेस्टर जो स्टार्ट होगा विंटर में, 6 सेमेस्टर होंगे, कोई ट्यूशन फीस नहीं है। पब्लिक यूनिवर्सिटी जो जर्मनी की होती हैं उसकी कोई फ़ीस नहीं होती, कोई फ़ीस आपको पे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। तो अब यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहेंगे तो फॉर एग्जांपल आपने इसकी रिक्वायरमेंट किस तरह से चेकआउट करनी है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है, देखिए जी इस पे रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, इस रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन पे अब यहाँ पे आपको क्लियरली रिक्वायरमेंट्स की डिटेल मिल जाएगी कि इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे इसकी। अब यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लियरली आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। एप्लीकेशन के 3 ट्रैक हैं जो यहाँ पे आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं। ठीक है, एक है यूई की, फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्वालिफिकेशन टेस्ट होगा वो खुद असेस करेंगे। वो तब असेस करेंगे जब अपनी एप्लीकेशन जो है ना आप सबमिट करेंगे। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट जो एजुकेशन होती है उसको क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो एडमिशन होगा वो पॉसिबल भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये तब एक्सेस करेंगे, वी कैन नॉट एक्सेस वेदर यू डॉक्यूमेंट्स we can only check your application documents after you submit your complete application। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे, यूई की जो टेस्ट है या एंट्रेंस क्वालिफिकेशन सिस्टम है, ये वो आपका तब चेक किया जाएगा जब अपनी एप्लीकेशन जो है ना आप सबमिट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें जी, नोट दैट यू कैन नॉट अप्लाई फॉर मल्टीपल ट्रैक्स। ठीक है, आप मैक्सिमम एक ट्रैक जो है ना यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक है यहाँ पे देखें जी, ये देखें जी, provide documentation of having successfully participated in science, informatics, mathematics, olympiad and results from an English test। सेकेंड वन है जी, provide the result of an aptitude test and English test। उसके अलावा participate in an on-site interview। इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप फॉलो करते हैं जो आपके लिए ईजी है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके थ्रू अपनी एप्लीकेशन जो है आप सबमिट करेंगे। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे आइट्स की रिक्वायरमेंट है, विदाउट आइट्स आप अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे इसके अलावा और भी मल्टीपल ऑप्शन होंगे। ये जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिफोर सिलेक्टिंग अ यूनिवर्सिटी आपको रिक्वायरमेंट कम्प्लीटली पढ़नी है। जब तक आपकी प्रोफाइल सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना हो तब तक आपने एप्लीकेशन जो है ना सबमिट नहीं करनी। ये जो फॉर्मिंग इनटेक है इसकी लास्ट डेट अप्लाई है 15 जुलाई 2026। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर उन्होंने लिंक भी ऐड कर दिया। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप अपने इसकी रिक्वायरमेंट देख ली। ठीक है, उसके बाद अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी की डिटेल देखना चाहते हैं तो सेम यही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, मैंने पहली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, अब दूसरी यूनिवर्सिटी की डिटेल चेक करना चाहते हैं तो सेम उसी स्टेप्स को फॉलो करके आपने उसकी रिक्वायरमेंट चेक कर लेनी है। फॉर एग्जांपल ये जो है ना दूसरी यूनिवर्सिटी है। ठीक है,
इसकी 8 सेमेस्टर हैं, किसी के 6 सेमेस्टर हैं, किसी के 6 सेमेस्टर हैं। तो जो भी है आप यहाँ पे अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी लाइक रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट करनी है। लाइक आपने ये माइंड में रखना है जो भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है 0 ट्यूशन फ़ी वाली सिलेक्ट करनी है, ठीक है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बैचलर की रिक्वायरमेंट देख ली, अब जो है ना हम जो है ना PhD की देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मास्टर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये मास्टर की डिग्रीज आ गई हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये मास्टर की यूनिवर्सिटीज़ अगेन ओपन हो गई हैं। अब मास्टर के 4 सेमेस्टर हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्सडैम। अब यहाँ पे लाइक विंटर सेमेस्टर भी है पड़ा, समर सेमेस्टर भी है पड़ा, कोई ट्यूशन फीस नहीं है। अब लाइक टोटल जो एडमिशन सिस्टम होता है, रिक्वायरमेंट चेकिंग सिस्टम होता है, ठीक है, सारा चीज़ें आपको इसी पोर्टल में मिलती हैं। इधर से ही आप सारा प्रोसीजर जो है ना फाइनलाइज करते हैं। आपने ये भी माइंड में रखना है जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में करनी है, ये जर्मन और इंग्लिश आपने सेलेक्ट नहीं करनी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इसकी जो है ना डिटेल देख लेते हैं, जिसकी कोई ट्यूशन फीस नहीं है, 4 सेमेस्टर है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो डिटेल है ऑलरेडी हमने देख लिया है कि कोर्सेज जो भी होंगे हमें इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे, फुल टाइम स्टडी होगी, 4 सेमेस्टर होंगे, विंटर समर सेमेस्टर दोनों अवेलेबल है, ठीक है, कोई ट्यूशन फीस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी रिक्वायरमेंट पे। रिक्वायरमेंट पे आएंगे तो ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है उसके बाद लाइक बैचलर की डिग्री का होना लाजमी होगा, ठीक है, और कैरेक्टर और जो है ना उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल टोफेल है, पेपर बेस्ड है, ठीक है, या टोफेल इंटरनेट बेस्ड है, या आइल्स है, ठीक है। ये जो है ना बेसिक रिक्वायरमेंट है जो भी स्टूडेंट जो है ना अप्लाई करना चाहता है फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम जो बैंड है 6.5 है, डिलिंगो के जो है ना 105 है, ठीक है, PT एकेडमी के जो है ना 75 है। तो यहाँ पे कोर्स भी उन्होंने दिए हुए हैं। ये दिस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑल एप्लीकेंट्स अनलेस दे कंप्लीटेड द डिग्री इन ए कंट्री वेयर इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज। लाइक अब हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में हम अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर यूज़ करते हैं तो हम वो यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें जो है ना इनमें से कोई टेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर हमारे पास है तो हम इस प्रोफाइल के साथ एलिजिबल है इसी सिलेक्टेड कोर्स में। सेम इसी तरह से अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं नॉन यूरोपियन स्टूडेंट जो है ना यूनी असिस्ट पोर्टल के थ्रू अप्लाई करेंगे, इस पर हमने क्लिक करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ऑलरेडी हमारे ओपन थी, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका ये है। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करके प्रोसेस भी देख सकते हो खुद ब खुद। फर्स्ट हम अप्लाई करने लगे हैं, साइन अप पे क्लिक करेंगे, अपना मेल लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, यहाँ से हमारा अकाउंट क्रिएट होगा। फिर हमने लॉगिन वाले सेक्शन पे आना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद अपनी एप्लीकेशन जो रिमेनिंग होगी फिलिंग वो हमने फाइनलाइज करनी है। सेम इसी तरह से हमने यूनी असिस्ट वाले पोर्टल पे आना है, ठीक है। इधर आपने अपना 1 टाइम अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपनी पर्सनल एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग करनी है। उसके बाद इस सेक्शन को यूज़ करके जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहोगे वो यहाँ पे मेंशन करोगे, सर्च पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। फिर अपनी एप्लीकेशन जो है ना यहाँ पे फाइनलाइज करनी है, इस पोर्टल पे फाइनलाइज करनी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर होता है। लाइक अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो जर्मनी में, ठीक है, तो इसी स्टेप्स को फॉलो करके आपको अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करनी पड़ती है। मज़ीद इसमें से कोई पॉइंट्स अगर आपको समझ नहीं आया या पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।